नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। हे वीरपादो प्रणमन्ति नित्यं ध्यानस्तथा संयमयोगियुक्ता ते भीतिशोका भवन्ति लोके संसार दुर्गम विषमं तरन्ति संसार दुर्गम विषमं तरन्ति संसार दुर्गम विषमं चरन्ति नमिदूढपट्टमालं परमपाणं जिनं तुसुदिने बोच्छामि रयणसारं सायारणयाणदं नीणम् गुरु अरहं गुरु सिद्धे गुरुराचार्य पाटिका गुरु साक्षात् परम साधु तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की। सिद्ध भगवान कहाँ रहते हैं? सिद्ध सला कहाँ पर है? कौन से लोक में है? आप सभी को कहाँ जाना है? तो हाथ कहाँ होना चाहिए आपके? निकालो सॉल में से बाहर निकालो। बोले आदि प्रभु आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की। बोले चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। नेमिनाथ भगवान की। बोले शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज आचार्य भगवान गुरुदेव राज सागर जी महाराज की। परम पूज आचार्य कुंद मुनिराज की। परम पूज भट्टाचार्य आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की। अहिंसामय विश्व शिखर की। प्यारे बंधु, आज हम सभी पुनः मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल श्री दिगंबर जैन महावीर मंदिर कोयतजा के प्रांगण में बैठे हुए हैं। भगवान महावीर स्वामी का शासन चल रहा है। भगवान महावीर स्वामी की जो वाणी थी वो ही वाणी आज हमें जिनवाणी के रूप में प्राप्त है। उसी जिनवाणी का हम रसपान कर रहे हैं। आचार्य कुंद स्वामी एक महान आचार्य हुए जिन्होंने हम सब पर बड़ी असीम अनुकंपा करी। जिन्होंने महान महान ग्रंथ हमें दिए, परम आगम जो ग्रंथ हैं उनको दिए। और उन ग्रंथों में एक रैणसार नाम का ग्रंथ है
रहन सार ग्रंथ जिसमें श्रावक और मुनि दोनों की जो है चर्या कैसी होना चाहिए, क्या उनके लक्षण हैं, क्या उनके मूल गुण हैं, क्या उनके व्रत हैं, क्या उनका संयम है, क्या उनका चारित्र है, क्या उनके कर्तव्य हैं, उन सबका जो है सविस्तार उन्होंने वर्णन किया है। यहाँ पर रहन सार ग्रंथ का व्याख्यान चल रहा है और उसमें पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सागर जी महामुनिराज ने उन आचार्य कुंद कुंद स्वामी की जो मूल ग्रंथ पर जो है संस्कृत की जो है रत्नात्रय वर्धनी लगभग 1500 पृष्ठी संस्कृत की जो है टीका उन्होंने लिखी। एक एक शब्द पर जो है सविस्तार उन्होंने वर्णन किया। ऐसी वह रत्नात्रय वर्धनी टीका पर विस्तार चल रहा है, जहाँ पर आचार्य भगवान गुरुदेव जो है कुंद कुंद स्वामी ने 11वां नंबर की जो गाथा श्रावक और मुनि का वर्णन किया है। और इसमें बोले श्रावक का लक्षण क्या है, मुनि का लक्षण क्या है, कौन श्रावक हो सकता है, कौन मुनि हो सकते हैं, कौन श्रावक जो है प्रशंसनीय है, कौन मुनि जो है वंदनीय है। तो उसके उन्होंने कहा श्रावक कौन, दानम पूजम मुखम श्रावयधम, जो दान दे रहा है, पूजन कर रहा है, वो श्रावक है। और वो भी एक दिन कर दिया वो नहीं, प्रतिदिन, जो प्रतिदिन जो है क्या कर रहा है, दान पूजा कर रहा है, वो श्रावक है। यदि दान पूजा नहीं कर रहा है प्रतिदिन तो वह श्रावक नहीं है। ना तेण विड़ा दानम पूजम मुखम ना दानम पूजम मुखम सावधम्बो ना तेण विड़ा, इसके बिना श्रावक नहीं है। उसी प्रकार बोले मुनियों के लिए बोल दिया, केवल श्रावक को ही नहीं, बोले मुनि कौन, बोले झाड़न छैणम यति धम्बो नाते। बोले यति कौन है, बोले यति वो हैं जो ध्यान और अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं, जो ध्यान और अध्ययन कर रहे हैं वो यति हैं। जो ध्यान अध्ययन नहीं कर रहे हैं वो यति नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों के माध्यम से ही उनकी चर्या का पालन हो सकता है। दो में ही सारे कुछ समा गए हैं, जो उनके सट कर्तव्य हैं या 28 मूल गुण हैं, 28 कृति कर्म हैं, उस या और भी उत्तर गुण हैं, वो सब दो में ही समा जाते हैं। और दो नहीं है तो कुछ भी नहीं। कल हमने जाना था आचार्य जिनसेन स्वामी ने आदि पुराण के माध्यम से उन्होंने उन साधु के जो ध्यान और अध्ययन के बारे में बताया था कि जो ध्यान धर्म से सहित है वह धर्म ध्यान कहलाता है। क्या, जो ध्यान धर्म से सहित है वो धर्म है। अन्यथा आप दिन भर ध्यान करते हो, क्योंकि बिना ध्यान के कुछ नहीं कर सकते। समझे भाई, आप जो भी कार्य कर रहे हो, आप जो ऑफिस में बैठे हो वहां भी ध्यान से बैठे हो, लैपटॉप पर बैठे हो, लैपटॉप के सामने मतलब उसमें भी ध्यान से बैठे हो, कोई ऑनलाइन बैठा हुआ है तो वहां पर भी ध्यान है। रचना जी आप क्लिनिक में बैठी हैं, वहां पर भी आपका ध्यान कहाँ रहता है, ध्यान कहाँ रहता है, पेशेंट पर। क्या रहता है, पेशेंट पर रहता है, पेशेंट की जो समस्या पर रहता है, तभी आप उसका उपचार कर पाते हैं।
यदि पेशेंट आया, वो अपनी बात कह रहा हो, तुम्हारा ध्यान यहाँ हो गया, वहां हो गया, तो क्या होगा? आप उनकी समस्या नहीं सुन पाएंगे, और उसकी समस्या नहीं सुन पाओगे तो उसका निदान भी नहीं कर पाओगे, और करोगे तो उल्टा सीधा हो जाएगा। यहाँ तक कि ये महिला इतनी बैठी हैं, अम्मा बैठी हैं, खाना बनाते हैं, सब्जी को संवारते हो, हैं? संवारते कैसे कट कट जाते हो? सब्जी बनाते ना, कैसे कैसे कर जाते हो? कटा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि आपका ध्यान वही होता है। और थोड़ा सा ध्यान यहाँ वहाँ चला गया, आ गया फोन, है, और फोन आ गया, आपका ध्यान यहाँ वहाँ चला गया, तो क्या होता है? तुरंत, अरे लाल लाल कहाँ से दिख रहा है? ये लाल लाल रक्त कहाँ से आ गया? है? हो सकता उस समय ना मालूम पड़े, जब खाना बना लो, वैसे तो रक्त का तो पता पड़ जाता है कभी। कहाँ ये आप लोग खाना बनाते हो, रोटी बना रहे हो, वो बात अलग है कि अब यहाँ की महिलाएं बनाती नहीं बनाती। आजकल तो जो है वो चला गया ना बाई वाला सिस्टम, रोटी वाली बाई, बर्तन वाली बाई, पोछा वाली बाई, कपड़े वाली, कितनी सारी बाई है, बाई है कि नहीं अम्मा? है? अरे आजकल बाइयों से बनती है, वैसा होना तो ही चाहिए, भले ही आप कितने काम अन्य लोग से करा लो, लेकिन खाना जो है, भोजन जो है, अपने हाथ से मालिक बनाना चाहिए, अपने हाथ से जो है परसना चाहिए, तो उसमें जो है अपनापन होता है। अन्यथा तो आजकल छोटे पप्पू होते हैं, और आजकल जो है वर्किंग वूमेन होती हैं, तो क्या होता है? वर्किंग वूमेन होंगी तो क्या होगा? बच्चे कौन संभालेगा? आया क्या चलाएंगी? आया चलाएंगे, ऐसा जो भी सर्वेंट आदि वो करते हैं। अब सोचिए, अब उनके पास रहेंगे तो क्या सीखेंगे? क्या उनका जो है माता पिता के प्रति ममत्व रहेगा? क्या प्रेम रहेगा? नहीं रहेगा। और भी कितनी सारी बातें होती हैं जो जिसकी का आप देखते ना, कई बार लोग बोलते हैं महाराज हमारे बच्चे लोग जो है पास में नहीं रहते हैं, अथवा जो है ध्यान नहीं रखते हैं, दूर चले जाते हैं। क्यों चले गए? क्योंकि दूर तो आपने किया है बचपन से, उनको दूर आपने उनको बचपन से किया। जन्म होते ही आपने उसको आया को या किसी को पकड़ा, वो क्या होता है, वो कौन सा होम होता है, वो बेबी होम क्या होता है? टेक केयर, हाँ टेक केयर होता है वहाँ, डे केयर हो जाता है। पूरा दिन भर उनको सौंप देते हैं, भैया आप सब ये संभालो, ये पैसे पकड़ा, और इसको तुम ही खिलाना, तुम ही पिलाना, सब कुछ करना। अब सोचो क्या होगा? बच्चे को तो बचपन से ही जो उसकी माँ के आसन से होना चाहिए, उसकी गोद में होना चाहिए, वो जो है दूर हो जाएगा। कैसे स्नेह रहेगा, कैसे प्रेम होगा? और यही कारण है कि वो बच्चा एक बार तुमने दूर किया तो फिर वो तुम्हारे पास नहीं आता, फिर तुम बुलाते रह जाते हो, लेकिन वो तुम्हारे पास नहीं आता। तो कहने का तात्पर्य बता रहा था कि जो हम सब्जी आदि बनाते हैं, ध्यान से बनाते हैं, तो कभी कभी जो है ध्यान यहाँ होने से कट जाता है, चोट लग जाती पूरा। अथवा खाना बना रहे हैं, खाना बनाते बनाते क्या होता है, महिलाएं थोड़ी चिक जाती हैं। क्या हो जाती हैं? गरम रोटी से जब कोई हाथ में लगे, कहीं तवा लग गया, कहीं कुछ लग गया, कढ़ाई से कहीं इससे उसे लग जाता है। देखो उस समय उनका ध्यान क्या होता है? बनाने में होता है, तो इसलिए उनको ज़्यादा पता नहीं पड़ता है। और जब खाना आदि बना लेते हैं, फ्री हो जाते हैं, खा पी लेते हैं, और उसके बाद में थोड़े फ्रेश आदि होते हैं, तब जो है उनकी दृष्टि जाती है, तब वहाँ ध्यान जाता है। फिर कष्ट बना प्रारंभ, जल गए, अब तो खोला पड़ गया, ये हो गया वो हो गया,
क्योंकि अभी उनका ध्यान नहीं था, अब ध्यान। तो कहने का तात्पर्य कि ध्यान हम प्रत्येक क्रिया करते हैं वो ध्यान से करते हैं, लेकिन वो सारा ध्यान धर्म ध्यान नहीं है। वो धर्म ध्यान नहीं है। धर्म ध्यान जो धर्म से सहित हो वो धर्म ध्यान। धर्म से जो सहित है, मान लीजिए आप अभी आप क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं किसान, क्या कर रहे हैं अभी हैं? धर्मोपदेश। क्या कर रहे हैं? धर्मोपदेश सुन रहे हैं। आचार्य जो है उमा स्वामी मुनिराज ने 5 प्रकार के स्वाध्याय के भेद गए हैं। प्रधान जी 5 प्रकार के स्वाध्याय के भेद गए हैं। कौन से पता है? बोलो जोर से। अपेक्षा और धर्मोपदेश। वाचना अनुपेक्षा न्याय धर्मो जो है वाचना अपेक्षा अनुपेक्षा आमना धर्मोपदेश। इस स्वाध्याय के 5 भेद कर दिए उन्होंने। क्या? वाचना, जो हम ग्रंथ पढ़ रहे हैं, क्या हो रहा है? वाचना है। और वाचना में जो है कई बार पूछ लेते हैं, क्या हो गया? कई बार आपके सूतक पातक लग गया है, कहीं बाहर चले जाते हो, गाड़ी में जा रहे, ट्रेन में जा रहे, प्लेन में जा रहे हो, उस समय क्या करोगे? स्वाध्याय का नियम है, क्या करोगे? 2 लोग बैठे हैं, आपस में क्या कर रहे हैं? चर्चा कर रहे हैं। कौन सी चर्चा? राग देश की नहीं। अंत आप लोग तो बैठ जाते हो और कड़ी भात और ये बनाने लगते हो, अथवा नहीं तो सास बहू की चैप्टर चालू हो जाता है, सीरियल चालू हो जाते हैं। तो वो नहीं, तत्व चर्चा। क्या करना है? तत्व चर्चा। तो वो तत्व चर्चा कर रहे, बैठे हैं, दोनों बैठे हैं, अथवा 2 भी नहीं, अकेले हैं, कहीं जा रहे हैं। हमारा स्वाध्याय का नियम क्या करें? अपने आप प्रश्न करें, तत्व कितने होते हैं? तत्व 7 होते हैं। जीव अजीव आस्व बंध संबंध जीव जिसमें चेतना पाए, जीव अजीव जिसमें चेतना आस्व, इससे कर्मों के आने के द्वारा आस्व कहते हैं। बंध जिसमें आपस में मिल जाते हैं, बंध है। संबंध जिसको जो है द्वार को रोक देना पड़ता है और धीरे धीरे उसको नष्ट करने दिलाना और पूरा हो जाना मोक्ष। आपस में क्या करना? वो स्वयं प्रश्न करता है, स्वयं उसका क्या करना है? जवाब दे रहा है। प्रश्न, ये प्रश्न नाम का स्वाध्याय है। सूतक लग गया, पातक लग गया, अशुद्धि आदि में कुछ भी है, क्या करें? क्या करें? अपने अंदर ही अंदर में हम वो कर रहे हैं प्रश्न। आमनाएं, कोई हमने कुछ पढ़ा है उसको हम कंठस्थ याद कर रहे हैं। कंठस्थ याद कर रहे हैं। द्रव्य कितने होते हैं? जीव अजीव आस्व बंध संबंध जीव अजीव उद्गम घर अधर्म आकाश काल आदि। क्या कर रहे हैं? उसको याद कर, कंठ याद कर रहे हैं। आमना है पदार्थ कितने हैं? जीव अजीव आस्व बंध संबंध मोक्ष बंध पाप, उसको याद कर। ये हमारा आमना है। अनुपेक्षा चिंतन कर रहे हैं। ये जीव अनादिकाल से संसार में घूम रहा है, भ्रमण कर रहा है और पदार्थों में लगा हुआ है। चतुर्गति भ्रमण कर रहा है, 84 लाख यामी भ्रमण कर रहा है। जीव के भेद विवेक, उसका लक्षण आदि आदि करते जा रहे हैं। ये क्या है? ये क्या है? अनिपेक्षा अथवा 12 भावना, कोई भी हम उसको चिंतन कर रहे हैं। वैराग्य भावना का चिंतन कर रहे हैं, समाधि भावना का चिंतन कर रहे हैं, मेरी भावना का चिंतन कर रहे हैं, 16 कारण भावना, इतनी सारी भावना है। आत्म भावना, उनका हम चिंतन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ये अनुपेक्षा है। अथवा
धर्मोपदेश। हमारे नगर में कोई साधु संत आए हैं, त्यागी वृत्ति आए हैं, क्या कर रहे हैं? सारा काम छोड़ देना। क्या? सारा काम छोड़ देना। अनिल भाई, अनिल नाम है, क्या नाम है? संजय। हाँ, तो सारा काम छोड़ देना। उपदेश हो रहा है, उपदेश पहले, क्योंकि साधु हैं, उन्होंने अनेक अनेक ग्रंथों को पढ़ रखा है, अनेक अनेक प्रांतों का जो है, शहरों का जो है, नगरों का जो है, अनेक अनेक साधुओं का उनका जो है अनुभव, उनका चिंतन विचार, उनका 24 घंटे की जो साधना का जो है, इतनी जो है निचोड़ मक्खन उनका प्रवचन का उत्साह होता है। धर्मोपदेश, और जब भी उपदेश देते हैं वो धर्म का उपदेश देते हैं। किसका देते हैं? धर्म का, अधर्म का नहीं देते हैं। कभी पाप का उपदेश नहीं देते हैं, जब भी देंगे धर्म का देंगे। और कैसे हम पाप से बच सकें उसका वह उपदेश दें, कैसे हम पुण्य को बढ़ा सकें, क्योंकि पुण्य फला अरहंता, पुण्य का जो है श्रेष्ठ फल है वो अरहंत पद की प्राप्ति है। ऐसा हुआ धर्म उपदेश। अन्यथा ऐसे बहुत से लोग होते, मैं देखता हूँ कि हम लोग जाते हैं, कहीं जाते हैं तो बहुत सी महिलाएं इस कोने में उस कोने में, इस तल पर उस तल पर बैठ जाती हैं। बोले क्या कर रहे हैं? बोले स्वाध्याय कर रहे हैं। बोले मुनिराज का उपदेश हो रहा है। बोले हमारा स्वाध्याय का नियम है क्या? हम तो स्वाध्याय करेंगे। ध्यान रखिए, मुनिराज का उपदेश हो रहा है, वो धर्मोपदेश क्या है? वो भी एक स्वाध्याय है। आप उस उपदेश को सुन लेना, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है, व्यक्ति स्वाध्याय खूब करता है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, और पूरे जीवन भर स्वाध्याय करता है, लेकिन फिर भी उसका जीवन नहीं बदल पाता। वही क्रोध, वही मान, वही माया, वही लोभ, वही राग, देश, मोह, ईर्ष्या, मत्सर आदि वही रहता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन। स्वाध्याय माने अकेला पढ़ना नहीं होता, उसको बुनना, बिल्कुल उसके मार्ग पर चलना, स्वसंवेदन। आपने देखा होगा जैसे जो है गाय होती है अथवा बंदर आदि भी देखे होंगे आपने, तो क्या करते हैं? गाय पहले जो है खा लेती है, बंदर भी यहाँ भर लेता है, फिर आदमी बादाम से क्या करता है? जुगाली करता है, उसको चबाता है, तभी वह भोजन पसंद है। उसी प्रकार जो है, केवल हम अगर ग्रंथ रख लिए, पढ़ लिए और पेज के पेज पढ़ लिए, पढ़ते चले गए, पूरा ग्रंथ हो गया और एक नहीं अनेक ग्रंथ हो गए, लेकिन उसके सार को, उसके जो है महत्व को नहीं समझ पाए, उसको जीवन में नहीं उतार पाए, तो वो बेकार है। इसलिए मैं कहता हूँ घंटों स्वाध्याय करने की आवश्यकता नहीं है। यदि सब कोई बात नहीं, आप 5 मिनट स्वाध्याय कीजिए, 1 पेज स्वाध्याय कीजिए, 1 लाइन पढ़िए, लेकिन उस 1 लाइन को जो यदि आपने जीवन में उतार लिया ना, तो आपका जीवन परिवर्तन हो जाएगा, जीवन परिवर्तन हो जाएगा। तो इसलिए जो है क्या करना चाहिए हमारे लिए? स्वाध्याय करो, स्वाध्याय के साथ स्वाध्याय, जहां से अपनी स्वा का अध्याय, अपनी आत्मा का कल्याण का प्रारंभ हो जाए, वो वास्तविकता में स्वाध्याय। और वो ही यदि हम जो है अपनी जिससे हमारे परिणाम विशुद्ध हो, परिणाम पवित्र हो, वो स्वाध्याय है। यदि स्वाध्याय करके हमारे अंदर राग द्वेष आ रहा है, हमारे अंदर कसाय आ रही है, अभिमान है, कितना लोग अभिमान आ जाता है, मैं बड़ा ज्ञानी हूं, मैंने इतने ग्रंथ पढ़े, तुम्हें क्या आता है? मुझे तो कुछ नहीं आता है, तुम तो बिल्कुल ऐसी हो। इसका मतलब तुमने कुछ नहीं किया, अभी कुछ नहीं किया। बोले आप देख रहे हैं यहाँ पर वृक्ष लगे हुए हैं आपके मंदिर में, और आम आदि का पेड़ लगा है और ये पेड़ लगे हैं। जब वृक्ष में फल लगते हैं, जितने जितने फल लगते हैं,
उतना उतना वृक्ष जो है झुक जाता है। क्या होता है? उतना उतना झुक जाता है। हम लोग जब बिहार करते हैं तो रास्ते देखते हैं, इलाहाबाद आदि जब हम लोग गए वहाँ उससे बिहार करते हुए, या और भी अन्य एमपी में कई जगह ऐसे ऐसे अमरूद आम के आदि वृक्ष लगे हैं, इतने नीचे झुक जाते हैं, इतने झुक जाते हैं कि आप बैठ करके लोग फल को प्राप्त कर सकते हैं, अथवा लेट करके भी इतने झुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो है तो फल जितने जितने फल आते हैं उतने उतने झुक जाते हैं, नम्रीभूत हो जाते हैं। उसी प्रकार जितना जितना हमारे अंदर ज्ञान होता है उतना उतना हमारे अंदर भी विनय नम्रता आ जाना चाहिए। और ज्ञान होने के बाद यदि हमारे अकड़ आ जाए, अभिमान या अहंकार आ जाए, तो वो हमारा सम्यक ज्ञान नहीं है। सम्यक ज्ञान नहीं है तो मिथ्या ज्ञान है, सम्यक दर्शन भी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आप स्कूल में जाते हैं, स्कूल में बहुत अच्छे से कोटेशन लिखे होते हैं। क्या? बहुत अच्छे से कोटेशन लिखे होते हैं। संजय भाई पढ़ा होगा आपने। क्या? विनयम विद्या ददाति। क्या? विनयम विद्या ददाति। विनय से हमें कहते हैं विद्या की प्राप्ति होती है, और विद्या से विनय की प्राप्ति होती है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। विनयम विद्या ददाति। आपको प्रवचन मिल रहे हैं, क्यों मिल रहे हैं? आपने विनय की, आप विनय से बैठे, मुनिराज को ऊपर बिठाना, तभी तो प्रवचन हो रहे। यदि मेरे साथ बैठ जाते यहाँ हैं तो प्रवचन नहीं कर पाते थे। हम नीचे ऊपर बैठे हैं इसलिए मिल रहा है, विनय की है इसलिए मिल रहा है। तो विनयम विद्या ददाति, विनय से ही विद्या की प्राप्ति होती है। हम गुरुओं की पंच परमेष्टि की जिनवाणी की विनय करते तभी हम उससे ज्ञान प्राप्त होता है। और वही ज्ञान हमारे कहा आचार्य तुंद कुंद स्वामी ने प्रवचन सार ग्रंथ में कहा है। क्या? विनयो मोक्ष द्वारम। क्या? विनयो मोक्ष द्वारम। विनय जो है मोक्ष का द्वार है। यदि आप मोक्ष के द्वार में प्रवेश करना, मोक्ष के महल में प्रवेश करना चाहते हो तो विनय होना आवश्यक है। विनय नहीं होगी तो मोक्ष का द्वार आपके लिए बंद है। आपने देखा होगा पुराने मंदिर होते थे, पुराने मंदिर होते थे। आपने पुराना कुंडलपुर का मंदिर देखा होगा, हैं? होमंजी आदि में अनेक मंदिर हैं, और भी अनेक जो है स्थानों पर मंदिर हैं जहाँ बहुत विशाल विशाल मंदिर होते थे। गोपाचल पर्वत पे जाएंगे आप, ग्वालियर में कितने भी विशाल विशाल मंदिर बने हुए हैं, और विशाल विशाल, लेकिन उनके दरवाजे कैसे बने हैं? छोटे छोटे बने। क्या? पैसा खत्म हो गया था? पैसा नहीं था, पैसा बहुत था, लेकिन एक संदेश था कि हम 3 लोक के नाथ के पास आ रहे हैं। किसके पास आ रहे हैं? 3 लोक के नाथ के पास आ रहे हैं। तो अकड़ के नहीं आना, क्योंकि अकड़ जो है किसकी पहचान होती है? किसकी? हाँ, पता सबको है। बोले जो है अकड़ जो होती है मुर्दे की पहचान। जब व्यक्ति मर जाता है तो अकड़ना प्रारंभ। यदि तुम अकड़ रहे हो तो तुम क्या हो? अब समझदार हो। तो इसलिए वहां गेट इसलिए बनाए जाते थे, हमें अकड़ के नहीं जाना है, सुकड़ के जाना है। कितनी अच्छी व्यवस्था है हमारे यहाँ। मंदिर में प्रवेश करो, झुकते हुए प्रवेश करो। भगवान को, पंच परमेष्टि को नमस्कार करना है। कैसे करना है? तो बता दिया कि महिलाओं को, अम्मा सुनो, आपकी बात नहीं सुनो। क्या बोले? जो है क्या बोला आपने?
महिलाओं के लिए बताया कि महिलाओं को जो है कैसे नमस्कार करना है, कैसे नमस्कार करना है। बल्कि एक आसन बताया, बोले बैठ करके गवासन लगा करके पूरे नमस्कार। पुरुषों के लिए बोल दिया पंचांग षष्ठांग अष्टांग सर्वांग, उनके लिए जो है क्या करना है, प्रणाम करना है। व्यक्ति 5 फुट 6 फुट का, प्रधान जी कितनी हाइट है आपकी, कितनी हाइट है आपकी, हाइट हाइट 5 लगभग 6 तो समझ लिए, मतलब 6 फुट की हाइट है। और बोलते हैं, उसको बोल दिया कि तुम कितनी हो जाओ, बोले 1-1.5 फुट की, कितने हो झुक जाओ। बोले भगवान के दर्शन करो, गुरुओं के दर्शन करो, खड़े खड़े नहीं करना, अन्यथा वो से पहुंच जाते हैं ऐसे खड़े खड़े हाथ बांध लेते हैं या पीछे कर लेते हैं, हाथ नहीं जोड़ पाते। आपके जो है सामने से मुनिराज निकल जाते हैं, व्यक्ति जो है हाथ बांधे रहते हैं, ये क्या है? कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं करना। हम भगवान के पास जाए हाथ बांधे, नहीं, पंच परमेश्वर जाओ, हाथ जुड़ जाना चाहिए। और हाथ इतने ही नहीं जुड़ना चाहिए, बोले जो है 6 फुट का व्यक्ति है, बोले खड़े नहीं रहना है, बैठ जाओ। और बैठ करके भी दोनों घुटनों को झुकाइए, दोनों हाथों को झुकाइए, सिर को झुकाइए, फिर कमर को भी झुकाइए, पीठ को भी झुका दिए, और फिर तो जो है सर्वांग पूरे शरीर को लेट जाओ। ये जो है पूर्ण रूप से सब ऐसे जो है वो क्या है, कुआ है, कुआ अब तो छोटा कुआ बनने लगा, नहीं तो पहले बड़े कुआ बनते थे, चौड़े अच्छे। और अम्मा लोगों ने तो पानी भरा होगा कुएं से, है नहीं भरा, भरा है ना। तो कुएं पे पानी भरने जाते थे और क्या करते, बाल्टी डालते थे, हैं? और बाल्टी कब भरती थी, जब उसको ढील छोड़ देते थे, हैं? लोहे की बाल्टी आती होती थी, ढील छोड़ देते तो क्या होती, झुक जाती थी, क्या होती थी, झुक जाती थी तो भर जाती थी, क्या होती, झुकती थी भर जाती थी। बाद में जो है वो स्टील की बाल्टी आ गई, अब वो स्टील की बाल्टी क्या, वो झुकती नहीं थी, तो फिर क्या करते थे, उठा के बार बार पटक देते थे, वो पटकते 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 वो भर जाती थी। उसी प्रकार आपको झुकना है, आपको यदि भरना है, गुणों से भरना है, अच्छाइयों से भरना है, संयम से भरना है, तो आपको भी झुकना पड़ेगा। और नहीं झुकोगे तो पटकना पड़ेगा तुम्हारे लिए। कहाँ पर, नरक में, कहीं त्रियंच में, कहीं देवी में, कहीं जो है निगोद में, कहीं यहाँ पटक दिया जाता आपको। और जब झुक जाते हो तो कहता गुणों से भर जाते हो, कहते भर जाते हो, इतने भर जाते हो, इतने भर जाते हो, इतने लबालब भर जाते हो, फिर तुम जो है यहाँ पर नहीं रह पाते हो, फिर तो जो सिद्धालय में क्या हो जाते हैं, पहुंच जाते हो। तो इसलिए यहाँ बात कर रहे हैं आचार्य गुरुदेव विराट मिराज टीका के माध्यम से कि जो ध्यान धर्म ध्यान से सहित, धर्म से सहित है, क्या जो धर्म से सहित है वो धर्म, मैं बता रहा था कि जो धर्म की बात रही थी, श्रावक का धर्म क्या है, दानम पूजम मुखम धम्मो, और मुनि का धर्म क्या है, ध्यान ध्ययनम, ध्यान और अध्ययन, ये दोनों ये है धर्म है। और दोनों अध्ययन, इन दोनों के लिए जो है कर्तव्य के पालन के लिए, चाहे श्रावक को भी कर्तव्य दोनों दानम पूजम मुखम करना है, तो उसके लिए भी उसको ध्यान और अध्ययन की आवश्यकता है। क्या, उसको भी ध्यान अध्ययन की आवश्यकता है। पूजा करेगा तो उसमें ध्यान की आवश्यकता है, अंधा कुछ भी कुछ कहीं का कुछ कर देगा। दान दे रहा तो उसमें भी आवश्यकता है, अन्यथा सावधानी हटी और दुर्घटना घट जाती है। आप देखिए, अभिषेक कर रहे कोई व्यक्ति, यहाँ वहाँ उसका ध्यान जाता है, अभिषेक में कलश गिर जाता है, कभी यंत्र गिर जाता है, कभी प्रतिमा गिर जाती है, क्यों गिरती है, कभी और भी सामग्री आदि यहाँ वहाँ गिर जाती है। आप देखिए लोग, एक बार मैं देखता हूँ कि लोग
आप लोग चावल चढ़ाते हो, अर्घ चढ़ाते हो, कितने साल चावल नीचे गिर जाते हैं? क्यों? चढ़ा कहीं रहती है, कहीं रहो, आपका ध्यान नहीं हो रहे, इसलिए। तो इसलिए ध्यान, बोले पूजा कर रहे हैं वहां भी ध्यान की आवश्यकता है, पूजा कर रहे हैं वहां पर भी ज्ञान की आवश्यकता है। उसी प्रकार मुनिराज अध्ययन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो वहां पर भी जो है क्या हो रहा है, वहां पर भी वो पूजा, देखा जाए तो वो भी पूजा कर रहे हैं, वो भी, क्योंकि उनके भाव पूजा है। ध्यान के माध्यम से पंच परमेष्ठी की क्या कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, वो भी उनकी पूजा है, भाव पूजा है। और अध्ययन कर रहे हैं, अध्ययन के बाद उपदेश दे रहे हैं, तो क्या होगा, वो भी दान कर रहे हैं, ज्ञान दान कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, बुरा नहीं हो रहा है। तो अपेक्षा से श्रावक भी दान कर रहा है, वो भी पूजा कर रहा है, वो भी अध्ययन कर रहा है, वो भी ध्यान कर रहा है, मुनिराज भी ध्यान अध्ययन कर रहे हैं, वो भी पूजा और दान कर रहे हैं। तो जो है, जो धर्म से सहित हो वह धर्म ध्यान है। और उसमें भी क्या बोले, उत्पाद व्यय द्रव्य से जो सहित हो, जो वस्तु के यथार्थ स्वरूप है वही जो है धर्म कहलाता है। वस्तु स्वभावो धम्मो, वस्तु का जो वास्तविक स्वरूप है वही धर्म है। आचार भगवत जो है, गुणमंत्र जो हमारे जो है हरिवंश पुराण में जो है भी आचार भगवत कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, हाथ जोड़िए एक बार। बाह्याध्यात्मिक भावानां यथात्म्यं धर्म उच्यते तद धर्मादन्पेतं यद धर्मं तद ध्यान उच्यते। कितनी सुंदर बात बता रहे हैं। हरिवंश पुराण में जो है 56वें सर्ग में 35वें श्लोक में कहा है, बता रहे हैं कि बाह्य एवं आध्यात्मिक भावों का जो यथार्थ भाव स्वरूप है वह धर्म कहलाता है। क्या? बाह्य और आध्यात्मिक भावों का जो यथार्थ भाव है वही धर्म है। हम श्रावक पूजा कर रहा है, दान कर रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, गुरु उपासना कर रहा है, संयम का पालन कर रहा है, तप का पालन कर रहा है, तप आदि कर रहा है, ये सब बाह्य क्रिया है। और ये बाह्य क्रिया किस लिए है? इन बाह्य क्रियाओं के माध्यम से हम आध्यात्मिकता की ओर जाएं, अपने अंतरंग की ओर जाएं। केवल बाहरी क्रियाओं में ही नहीं फंस जाना। उन बाहरी क्रियाएं एक निमित्त हैं, वो साधन हैं, वो हमारे कारण हैं। उन कारण के माध्यम से कार्य की सिद्धि होती है, साधन से जो साध्य की सिद्धि होती है। निमित्त से हम जो है अपने उपादान आदि को जो है हम जागृत कर पाते हैं उसको। तो इसलिए बोल रहे हैं जो है सारी बाहरी क्रिया जो किस लिए है? हमारे अंदर के जो आध्यात्म भाव हैं, जो आत्मा का जो स्वरूप है, आत्मा की जो विशुद्धि है, जो परिणाम है, भाव हैं, उन यथार्थ भाव को हम जान सकें, उन भावों को प्राप्त कर सकें और उसको हमने पा लिया तो वही वास्तविकता में धर्म है। केवल पूजा को धर्म नहीं मान लेना, केवल दान को ही है धर्म नहीं मानना। व्यवहार से तो हम कह सकते हैं, लेकिन जो है हम निश्चय से तो जो है जो उसके माध्यम से हमारी विशुद्धि बढ़ रही है, भावों में निर्मलता आ रही है, परिणामों में पवित्रता आ रही है, उससे जो कर्मों का जो है संबर निर्जरा हो रही है, वो जो है क्रिया, वो हमारा वास्तविकता में धर्म है। हम अपने स्वरूप में जा रहे हैं, पर परिणति से जो है निकल करके जो है स्वार्थ की परिणति
स्पर्श चतुष्टय से हट करके हम स्वा चतुष्टय में हम प्रवेश कर रहे हैं, उसमें स्थिर हो रहे हैं, उसमें लीन हो रहे हैं। वही वास्तविकता में धर्म कहलाता है। उस धर्म से जो सहज है वही धर्म ध्यान है। ऐसा वो हमें धर्म ध्यान करने के लिए हमें अभ्यास, प्रयास, पुरुषार्थ भाव में करना है और बार बार करना है। बार बार करत करत अभ्यास की जड़मत होए सुजान, रस्सी आवत जावत है सिर पे पड़त किसान। बार बार करोगे तो क्या होगा? हमारे जो अनादि काल के कुसंस्कार हैं वो बदलेंगे और सुसंस्कार में आएंगे। या हमारे अनादि काल से जो हमारा हर समय अशुभ उपयोग में जो है हमारी परिणति रहती है, वह अशुभ क्रियाओं में परिणति होती है, अशुभ वचनों में परिणति है, तो हम उसको प्रयास करने से, पुरुषार्थ करने से जो है हम उन अशुभ भावों से हम शुभ भाव में आएंगे। शुभ वचन की प्रवृत्ति, शुभ काय की प्रवृत्ति होगी और उससे ही आगे चल के जब व्रत नियम संयम को धारण करेंगे, महाव्रतों को धारण करेंगे, तब जाके हम जो है शुद्ध परिणति, शुद्ध भावों में, शुद्ध जो है ध्यान में, शुद्ध उपयोग में हम लीन हो पाएंगे। वही जो है उत्तम धर्म ध्यान, और वही उत्तम ध्यान हमें शुक्ल ध्यान की ओर ले जाने वाला है। और शुक्ल ध्यान के माध्यम से ही हम कर्मों का निर्जन कर सकते हैं। शुक्ल ध्यान के माध्यम से ही हम अरहंत अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। शुक्ल ध्यान के माध्यम से ही हम सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं और अपना जीवन, अपनी आत्मा को सार्थक और परमात्मा बना सकते हैं। इसके लिए हमें वह धर्म ध्यान की ओर अपना कदम बढ़ाएं और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं। इसी भावना से जय गुरु महावीर भगवान की।